साथ साथ कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज बाद में तो होता ही नहीं। जी जी। आज तो कोई आ ही नहीं रहा है, मुझे लग रहा था मैं ही सबसे लेट हो गई। नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। कर लेते हैं अपन, एज यूजुअल कोई आदमी है नहीं। हाँ जी। अभी 4 जने हैं सर, 2 जने बाकी हैं अभी। कौन कौन बाकी है? एक तो एक सुनीता सुनीता बाकी जी। होगी। हाँ जी हाँ जी। और शिवरी जी। एक शिवरे जी बाकी होंगे। ये शिवाले जी वो है क्या, क्या नाम है, पूना के? नहीं नहीं नहीं, शिवरे ये राजस्थान में एक अच्छा जगह है शिव वहाँ हरे, की। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। वो शिवाले जी तो पूना के हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे को लगा वही है। नहीं, वो तो रमल के बड़े अच्छे पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, शिवाले दादा उनको बोलते हैं ना। उन्होंने अपने नेम करेक्शन के अकॉर्डिंग दादा रखा है। अच्छा अच्छा। अभी वो पहले लाल किताब के एक सर है, उनकी भी डेथ हो गई परसों। कौन कौन? उमेश शर्मा। कहाँ के थे? मैंने भी किया था उनसे लाल किताब, या दिल्ली में ही थे सर। कि अच्छा किताबें भी अच्छा। लिखी है ना उन्होंने, तो उमेश जी ने ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किताबें भी लिखी। हाँ। कितने साल के थे? सर मेरे ख्याल से 70-71 तो होंगे शायद, या 65 के करीब होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी बड़ी जल्दी निकल ली। हाँ जी। 65 से 70 के बीच में ही होगा उनका एज। जैसे फेसबुक के ऊपर वो जो है फ्री वो सेशन भी लेते थे, प्रिडिक्शन अच्छा है? सेशन है ना। फेसबुक पे उनका करीब आधा घंटे 1 घंटे का जो है ना फ्री सेशन रहता था। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, तो वो रखते थे वो। अच्छा हाँ, रेगुलर रहता था उनका। वीक में ना, वीक में या वीक में 2 दिन, ऐसा कुछ था उनका। अच्छा। पर सर उनकी भी जो लाइफ हिस्ट्री है वो भी काफी टफ रही है। मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी शादी थी उनकी, और 3 बेटियां, एक बेटा है, लेकिन वो भी थोड़ा सा नॉर्मल है। ये सब प्रारब्ध है। वैसे मैंने एक स्टडी किया मुकेश जी कि हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर का 7th हाउस खराब होता है। हाँ जी। नहीं, 7th हाउस मैं ये नहीं कहूंगा कि 7th हाउस खराब होता है, लेकिन प्रभु जो है उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज देता है कि जहाँ पे जो है मतलब वो उसके चक्कर में वो एस्ट्रोलॉजी बन जाता एस्ट्रोलॉजी में आता है। हाँ नहीं, हम तो एस्ट्रोलॉजर बन शादी, जाता है। मैं तो मुकेश जी शादी से पहले आया। है। सर वो कुछ तो जो है मतलब पूछते नहीं, जैसे आपके पिताजी थे या दादाजी थे, सारे सब थे, तो एक वो हाँ एक सर हाँ, अलग मेरा मेरे चीज भी है। यही है। दादाजी। है हाँ ना। लेकिन अब जैसे मैं हूँ, मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है सर, है ना। हाँ हाँ। हाँ, वैश्य कम्युनिटी मेरे से भी था। दादाजी और पिताजी वगैरह सब। हाँ, और कोई मतलब कोई भी नहीं करता एस्ट्रोलॉजी ना खानदान में। हमारे पूरे पूरे के पूरे खानदान में, ना नंदियाल में ना ददियाल में, एक मैं ही ऐसा हाँ हूँ जो आया हूँ। हाँ। नहीं, ये तो खैर डेस्टिनी कराती है, लेकिन हाँ मैं तो शादी के 3 साल पहले ही आ गया था। 81 में शादी हुई और हाँ। 78 में आ गया था। हम्म मेरे फादर करते थे, मुझे लगा कि ये कोई साइंस है यार। तो फिर हम्म। मुझे मेरे फादर ने बोला कि तुमको जाना है। 76 में खुला था भारतीय भवन। हाँ भारतीय भवन की ओपनिंग 76 में हुई थी। हाँ तो मुझे बोला कि आप दिल्ली पढ़ो। और मेरे पापा भी उस समय, ये आपके वो है ना लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, हाँ, दिल्ली में। हाँ वहाँ से, हाँ हाँ वहाँ से एमएड कर रहे थे मेरे फादर। हाँ 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 हाँ। तो दिल्ली हम लोग एक
जगह रहते थे और हम पढ़ते थे। हाँ, तो वो देखिए डेस्टिनी भी ले आती है, कोई प्रारब्ध होता है तो एस्ट्रोलॉजी आप में आता है, हम्म, नहीं तो नहीं आता। लेकिन भारतीय विद्या भवन में आज भी कुछ पढ़ाया नहीं जाता, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है सब कुछ। सर बेसिकली मैंने सभी का ये देखा, जो भी सिखाते हैं वो जस्ट आपको जो है ना थ्योरेटिकल ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान तो सर आपको खुद ही करना पड़ता है। हाँ वही। है ना? तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि पता नहीं मतलब जो बेटे की प्रॉब्लम थी उसके चक्कर में सबसे सब कुछ छुपाए जितने थे सब कर लिए, कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था। एक बार मिसेस की कजन सिस्टर है, उनका कॉल आ गया, हम्म। तो उसने बताया कि मैंने सीखा है। तो पता लगा कि हाँ भाई दिल्ली में सिखाते नहीं है। फिर मेरे को पता लगा था कि भारतीय विद्या भवन भी सिखाता है। लेकिन मेरा सिक्स हम्म। सेंस ने पता नहीं क्यों मेरे को बार बार कह रहा था कि भाई तो जब तक भारतीय विद्या भवन का कोर्स स्टार्ट होगा, क्योंकि उनका जून में स्टार्ट होता है, बोले जून तक नहीं तो नहीं, रहेगा नहीं। अक्टूबर में, अक्टूबर में। अक्टूबर में वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्लासेस जून से स्टार्ट होते हैं, जुलाई से स्टार्ट होती है हाँ उनकी। हाँ हाँ। है ना? तो मेरे को उसी समय लग गया था कि मैं जून तक रहूंगा ही नहीं गुड़गांव के अंदर, मतलब दिल्ली एनसीआर में रहूंगा ही नहीं। तो फिर देखा तो वहाँ एक मनोज भंडारी जी को पता लगा, मैंने उनसे फिर थोड़ा बहुत सीखा। उनके साथ भी मैं सीख नहीं पाया क्योंकि वो सिक्स सेंस ने जो अंदर से बोल दिया था वो हकीकत में हो गया। हाँ और कंपनी हमारी क्लोज हो गई टोटली। वो जो है एमएनसी कंपनी थी, उन्होंने जो है इंडियन ऑफिस पूरा का पूरा बंद कर दिया। हाँ तो सिक्स सेंस भी काम आ गया। और वहां उनसे 2-3 महीने ही सीख पाया, मैं ज्यादा नहीं सीख पाया। तो बस उसका बेसिक ही सीख सीख पाया मैं, क्योंकि वो भंडारी साहब के पास में जो क्लास चल रही थी उसमें वो योगा और वो हाँ सारी सब चीजें खिला रहे थे। और मैं और एक गीता भार्गव थे, वो दोनों नए नए थे और उनको सीधा योगा में बैठा दिया। तो हमें तो पता ही नहीं कि राशि क्या होती है और भाव क्या होता है और ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं। हाँ। तो बस फिर वो धीरे धीरे उन्होंने 2-3 क्लासेस एक्स्ट्रा लेके हमारे को ये बताया कि राशि क्या होती है, भाव क्या होता है और ग्रह क्या होते हैं। फिर छूट गया वहां से, फिर सऊदी आ गया। फिर 2 साल कुछ नहीं हुआ। फिर मोनिसा है एक वहीं पे ना, उनकी शिष्य थी, हमसे सीनियर थी। उन्होंने कोई अपना जी। उस समय व्हाट्सएप ग्रुप चलाया। तो उसके अंदर फिर वो क्यूज वगैरह करते थे, तो क्यूज में मैं जो है फिर वो पार्टिसिपेट करने लगा। तो पहले कुछ गलत होते थे, सही होते थे। और जब गलत होते थे तो री इन्वेंट करता था, देखता था क्यों गलत हुए, क्या मैंने मिस किया। तो बस धीरे धीरे आ गया ऐसे ही करके। जी। तो अब यही आप है कि देखिए सीख। दिल्ली में, मुकेश जी, हम्म। दिल्ली में 60,000 एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरे को तो यही लगता है साहब, क्योंकि वहां पे तो भारतीय मतलब विद्यान, और गली घर गली घर में में जितने लोग एस्ट्रोलॉजी है, निकले ना वहां से, सबने अपने कॉलेज खोले हुए हैं। तो हर गली में मतलब वहां पे जो है किसी न सब किसका गली में। हाँ। कॉलेज है। और एक और बड़ी मजेदार की चीज है, जैसे मैं किसी अननोन के पास गया, उसको ये पता नहीं था कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। हम्म। तो मैंने बोला भाई मेरे को ये थोड़ा सा मेरी आप चार्ट देखेंगे क्या? तो हाँ चार्ट देख के मेरे को बोला कि देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर होता है पहले डराता है। हाँ। फिर मैंने कहा भैया, बोले ऐसा हुआ क्या, आपको तो पिशाच योग है। मैंने ये कौन सा योग होता है, मुझे समझाइए, मुझे कौन सा योग है और हम्म। कहाँ से आया है। हम्म। बोले नहीं, ये तो आपको पूजा करानी पड़ेगी। और आज के 25 साल पहले बोलता है मुझे कि 51 रुपये लगेंगे। बहुत सुंदर बात है, हम्म। रेट में तो पंडित जी है नहीं हमारे पास में। हम्म। बोले ये तो फिर ठीक नहीं हो पाएगा आपका, हम्म। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, ये विशाल चौक में भी ठीक चल रहा है। और ज्यादा अच्छा चल रहा है। हाँ। और 51 रुपये आप दे लोगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगा मेरा तो। अरे नहीं सर, मैं तो अभी ये देखा कि वहां पे जो है ना, जो 51 रुपए ले रहा है वो 51 की पूजा बतला रहा है। जो एक हाँ सौ एक रुपए ले रहा है वो 11,000 की पूजा बतला रहा है। जो 501 ले हाँ। रहा है वो 25,000 की पूजा बतला रहा है। जो 5,001 ले रहा है वो 5 लाख की पूजा बतला रहा है सर। अरे बाप रे, बिल्कुल पता सही नहीं कह रहे हैं है आप। यहाँ पे, बट हो सकता है चलिए क्योंकि स्टार्ट लोग करें, अपने में ही सवाल हो व्यस्त गई। रहते हैं। क्योंकि आज तो केवल अपन 3 लोग हैं बस। हाँ सर। हाँ जी सर। बताइए आप, कितना अजीब बात है, अद्भुत आज तो पूरा। चलिए आप फिर हम्म। चलते हैं, कल अपन कहाँ हम्म। तक पहुंचे थे?
कल योग आप बता बंधन योग तक पहुंचे थे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बंधन योग, हाँ जी, राहु केतु का बंधन योग। केतु 4th, हाँ जी, राहु 10th। आगे वृश्चिक राशि में अगर राहु होता है और उसके साथ में चंद्रमा भी बैठे और दूसरे भाव में अगर है तो व्यक्ति को मतलब कोई खदान से लाभ हो या कोई ज्योतिष से लाभ होता है। वृश्चिक राशि में अगर राहु और चंद्रमा की युति हो जाए या कोई नाड़ी लिंक हो जाए। एक्चुअल में ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा होता है पूछने में ऐसा योग है क्या किसी के यहाँ पर। सूर्य शनि अगर एक साथ बैठे हो, मैंने कल बताया था कि वो मतलब कोई राज्य मतलब राज्य कार्य करता है कोई व्यक्ति, क्योंकि शनि कर्म है, सूर्य जो है वो राज्य सत्ता है। तो कोई सरकारी नौकरी करे या सरकारी नौकरी से कोई उसको लाभ मिले ऐसा योग बनता है अगर सूर्य और शनि साथ होते हैं। मेवा है सूर्य शनि साथ में है छठे घर में कन्या राशि में, बट सरकारी नौकरी तो नहीं है। हाँ, किसकी कौन बोल रहे हैं? गुरुजी राहुल बोल रहा हूँ। मेरे छठे घर में, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे छठे घर में सूर्य और शनि एक साथ हैं कन्या राशि में। तो आपके यहाँ कोई राज्य कार्य करता है आपके यहाँ पर? हाँ मेरे घर में तो करते हैं, मतलब मेरे बड़े भाई हैं IAS ऑफिसर। हाँ, या तो घर में करे या स्वयं करे। अच्छा। और वो भी बड़े क्लोज आपके रिलेशन में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है हाँ या बड़े स्वयं भाई, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से फायदा हाँ मिलता है। बड़े भाई करते हैं IAS ऑफिसर। जी जी। दूसरा देखिए एक और चीज है कि नाड़ी के अनुसार राहु किसी चीज को विस्तार करता है और शनि उसको कट करता है। मतलब नाड़ी का सिद्धांत बोलता है कि तो आपका अगर राहु के साथ में अगर चंद्रमा की युति है तो किसी चीज को स्पैन करेगा, और केतु और चंद्रमा की युति है तो उस चीज को श्रृंक करेगा, मतलब कम करेगा। इसमें जो नाड़ी में जो है वो आपका जो पुरुष जो है वो मंगल उसको डिनोट करता है और शुक्र जो है वो स्त्री को डिनोट करता है। तो अगर मैंने कल भी बताया था कि शुक्र और मंगल एक साथ में हो या नाड़ी लिंक बनाते हो तो ऐसे जातक की हमेशा लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर सूर्य और गुरु साथ हैं तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब तो करता है लेकिन उच्चस्थ सत्ता पर रहता है या उसके घर में कोई हायर पोस्ट पर मिलेगा आपको, गुरु और सूर्य की युति। है किसी की कुंडली में? और लड़की की पत्रिका में अगर मंगल और सूर्य और बुध साथ में बैठे हों, मैंने कल बताया था कि या तो पिता का व्यापार करता है या पिता जैसी पढ़ाई करता है, या तो फादर की तरह का व्यापार करे या फादर की जैसी कोई शिक्षा ले, ऐसा संयोग बनता है। इसमें जो बुद्ध जो है वो हमेशा आपकी बुद्धि का कारक माना जाता है, दूसरा बहन का कारक भी माना जाता है। छोटी बहन का कारक भी बुद्ध माना जाता है नारी में। और एक और चीज है कि जैसे बुद्ध शिक्षा का भी कारक माना जाता है इसमें, तो अगर मंगल के साथ में बुद्ध का कॉम्बिनेशन है तो शिक्षा में रुकावट की संभावनाएं 100% मिलती है अगर बुद्ध। और इसमें भी ये कंडीशन ये है कि मंगल की डिग्री ज्यादा होती है और बुद्ध की कम होती है। अगर बुद्ध की डिग्री ज्यादा होती है और मंगल की कम होती है तो ऐसा जातक इंजीनियरिंग तक भी कर देता है। और एक और चीज है जो बुद्ध जो है वो मामा को भी डिनोट करता है और दादा को राहु डिनोट करता है, नाना को केतु डिनोट करता है इसमें। तो ऐसे जातक जो होते हैं अगर इनकी चार्ट में जैसे बुद्ध और राहु एक साथ में है तो ऐसे व्यक्ति
का जो कार्यकलाप है वो अपने दादा की तरह, मीन्स अगर दादा एडमिनिस्ट्रेशन में रहे तो आपका जो उसका ग्रांडसन है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा आपको, अगर बुध और राहु का कोई कॉम्बिनेशन या नाड़ी लिंक बनता है तो। और इसके साथ में अगर मेरी केतु और डॉटर बुध का का है, है मेरी डॉटर का है बुध राहु 10वें घर में। तो आपके जैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका, नहीं आपके फादर जैसा। मेरे फादर जैसा। हाँ, क्योंकि दादा को डिनोट जी करता है ना वो। और अगर बुध के साथ जी जी केतु जी। है तो नाना जैसा आपको व्यवहार किया हुआ मिलेगा बच्चा। आपके किसी के देखिए एक और चीज है कि इसमें जो ताऊ को मतलब आपके फादर के जो बड़े भाई है उसको शनि डिनोट करता है इसमें। और इसमें कुंडली में अगर शुक्र केतु के साथ बैठा है तो किसी मृतक व्यक्ति से उसको धन प्राप्त होता है, मतलब कोई व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसको धन मिलता है उसका, और कुंडली में शुक्र केतु की युति हो तो। और शुक्र केतु अगर उस व्यक्ति के जैसे सेकंड हाउस में बैठे हो, छठे भाव में बैठे हो, दशम भाव में बैठे हो तो उसको कहीं खजाने का धन मिलता है, मीन्स कोई बड़ा पैसा मिलता है। मतलब अर्थ त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण क्या है 2 6 10 है, इसमें अगर शुक्र और केतु की युति है, किसी के है क्या अपने में, तो ऐसे जातक को कोई मतलब बड़ा पैसा मिलता है। इसमें मैंने बताया था आपको कि चंद्रमा जो है वो राहु और चंद्रमा से आपकी विदेश यात्रा के योग देखे जाते हैं। अगर किसी के चंद्रमा 4th हाउस में है, राहु आपके 11वें में या 12वें में है, या उस पर 11वें या 12वें में दृष्टि भी है, मतलब नाड़ी लिंक है, तो भी विदेश की यात्राएं ज्यादा होती है। शनि मंगल अगर एक साथ बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति 100% इंजीनियरिंग के योग बनते हैं, या किसी फैक्ट्री का मालिक होता है, या किसी फैक्ट्री का सीईओ होता है। और उस व्यक्ति को हमेशा ब्लड प्रेशर की शिकायत मिलेगी आपको। शनि और मंगल, मेरी कुंडली में शनि मंगल का एक्सचेंज है, तो वो तीनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट, मतलब ब्लड प्रेशर की तकलीफ तो नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, मेरे सूर्य शनि मंगल तीनों साथ में बैठे हैं। हाँ, तो आप भी देखो कहीं अच्छी पोस्ट पे होंगे, और इंजीनियरिंग भी की होगी आपने। हाँ नहीं, इंजीनियरिंग करी है, लेकिन अच्छी पोस्ट से वापस से डिवेल्यूशन हो गया जब से तो कंपनी बंद हुई। वो कोई दिशा, वो कोई दशा महादशा कोई वर्क करी उस समय आदमी आपको। अच्छा, वो एक और पता चीज नहीं, है। 600 लोग सब बाहर हो गए, कंपनी बंद हो गई 600 लोगों की। अब अच्छा अच्छा अच्छा। किसकी दशा क्या काम करी पता ही नहीं। नहीं नहीं, वो फिर कंपनी की दशाएं खराब होंगी। मैं तो अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे एक एक कंपनी में मैं रहा, और मेरे निकलने, मैं तो उस समय चला गया वियतनाम, और वो पीछे से कंपनी बंद हो गई, 750 करोड़ की कंपनी थी, और कंपनी के ताले आज भी लगे हुए हैं। तो कंपनी के भी दिन खराब होते हैं, अपने तो होते हैं, नहीं होते क्योंकि अपन को तो जॉब मिल जाती है। हाँ। एक गुरु केतु की अगर किसी की युति है तो वो अपने, उसका जन्म किसी धर्म स्थान के पास होता है, ऐसा किसी के है क्या योग? हाँ सर, मेरा है। तो धार्मिक स्थल के पास है क्या आपका जन्म? नहीं सर, वो मतलब बिल्कुल आसपास ठेठ, नहीं बिल्कुल ठेठ गांव में ही हुआ था, नहीं, घर पे गांव हुआ के था। पास कोई, आपके घर के पास कोई धर्म स्थान है क्या? धर्म स्थान वैसे तो कोई भी नहीं है सर, हाँ, लेकिन 16 किलोमीटर गंगा जरूर है, तो वो तो सभी के साथ हो जाएगा ना, फिर सबके तो ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब कोई मंदिर है क्या आपके घर के पास? नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि धार्मिक स्थल जो है या आध्यात्म भवन कोई हो तो वो जरूर होता है, अगर गुरु केतु की युति हो तो एक साथ बैठे होने। आमने तो सामने सब सम सप्तम है सर। हाँ, सब हम्म।
मंगल राहु की युति अगर किसी की है तो उसको रक्त विकार जरूर मिलेगा, मतलब कोई ब्लड की प्रॉब्लम जरूर मिलेगी, और उसको गुस्सा भी आने की। एक बहुत मजेदार चीज इसमें नाड़ी में देखी मैंने कि किसी के गुरु पंचम में या नवम में है तो ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में उसने नॉनवेज जरूर खाया होगा। कोई है नवम स्थान का गुरु, जबकि नवम स्थान तो धर्म हाँ भाव है। तो मेरा पंचम में है। है गुरु जी, मेरी डॉटर का है, और उसने वो कभी अंडे एक वंडे दो बार खाए गलती क्या से, उसने? हाँ गलती से खा लिए थे उसने, हाँ। बच्चा अपने फ्रेंड से ज्यादा था। हाँ, और शुक्र सूर्य अगर एक साथ बैठते हैं तो राज्य सरकार से धन मिलता है, और या कोई पिता से धन मिलता है। चंद्र केतु की यदि युति है होती है किसी की कुंडली में तो वो हमेशा व्यक्ति आध्यात्म में तो मिलेगा आपको, लेकिन तनाव में रहेगा हमेशा। एक अगर मंगल और राहु की अगर युति है तो ऐसा व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड मिलेगा आपको हमेशा, लेकिन एक सबसे बड़ी खूबी है वो दुस्साहस करने में भी घबराता नहीं। मतलब कोई भी अगर है, कोई ऐसा काम है जो अपन को नहीं करना चाहिए वो भी वो बहुत जल्दी से कर लेगा। एक बड़ी मतलब मजेदार चीज है कि अगर बृहस्पति और मंगल का संबंध बन जाए तो ऐसे व्यक्ति फाइनेंस साइड में कहीं जाता है, मतलब बैंकिंग सर्विस हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, या कोई फाइनेंस का कोई काम करता हो। कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो जो 100% धार्मिक मिलेगी आपको। कुंडली में मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो वैवाहिक जीवन को खराब करता है ऐसा किसी के मंगल केतु की युति? पर बहुत कम लोग हैं इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाई है। मैं तो जैसे लास्ट नहीं के 3 दिन है, सोच रहा हूँ कि तो गुरुजी है, मेरी बेटी के तो बहुत छोटी है वो मुझे मतलब है, तो चौथे ध्यान चौथे घर रखिएगा, मंगल, ठीक है ना? चौथे इसमें घर ये, मंगल केतु है, हाँ, उच्च का मंगल है। जी जी जी। एक अगर शुक्र और शनि का युति है तो ऐसे व्यक्ति को काम करके ही पैसा मिलेगा, मतलब आसानी से पैसा नहीं मिलता। एक अगर बुध और शुक्र की अगर युति है तो उसकी संतान जो है वो, मतलब संतान में भी मेल फीमेल चाइल्ड होगी, वो बड़ी धनवान मिलेगी आपको। हाँ मेरे गुरुजी, मेरी दोनों बेटियां हैं। हाँ, तो आपके बच्चियां जो है उनको अच्छा पैसा रहेगा। मतलब मेरी भी है, मेरी वाइफ की भी, तो वाइफ की भी बुध और शुक्र की युति है, और हाँ, मेरी तो भी है। ऐसे व्यक्ति के जो फीमेल चाइल्ड है उनको अच्छा पैसा रहता है उनके पास। अच्छा, कुंडली में मतलब ऐसा राहु नहीं है कि चंद्रमा अगर फीमेल एक साथ चाइल्ड हो। बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को कहीं जो है वो दादा से या नाना से एक तो पैसा मिलता है, और उनको कोई न कोई माता को राहु संबंधित कोई रोग मिलेगा। राहु संबंधित रोग में क्या चीज है, मतलब कोई जो रोग पकड़ने नहीं आते। राहु और केतु की अगर आपके दशाएं चल रही हो, मतलब राहु में केतु का अंतर हो या केतु में राहु का अंतर हो, और आपको कोई बीमारी हो जाए तो वो पकड़ने नहीं आती। एक और बहुत इसमें अजीब चीज है कि सूर्य और शनि अगर एक साथ बैठे हों तो आपको एक तो राज्य सरकार से काम देगा, और एक जो है वो नौकरी में आपका कोई सरकार से लाभ दिला देगा। एक अगर शनि शुक्र और बुध तीनों एक साथ बैठे हैं तो वो उस व्यक्ति को हमेशा प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। एक अगर बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति को हमेशा ज्योतिष का काम बहुत अच्छा सूट करता है। या बुध और गुरु वो अपनी कारक जगह पर हो या केंद्र में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी ज्योतिष में बड़ा लाभ मिलता है। एक और चीज है कि अगर बुध और गुरु केंद्र में हो और सूर्य अपनी कारक जगह पर हो तो ऐसे व्यक्ति के पास काफी अच्छा पैसा रहता है।
एक सूर्य शनि अगर एक साथ बैठे हो तो पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद जरूर मिलेंगे आपको। एक नवम भाव में अगर गुरु गुरु बैठा है तो उनके फादर का नाम जो होगा, है किसी के नवम भाव में गुरु? आपकी बेटी बच्ची का के ही बता गुरु रहे जी। हैं नवम भाव में गुरु है। हाँ मेरी बेटी तो का है, आप मृणाली का। उनके उनके फादर का नाम किसी भगवान के नाम पर मिलता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मेरा नाम तो राहुल है। अच्छा, एक नवम भाव में अगर चंद्र गुरु दोनों एक साथ बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा जो है वो, मतलब उनके पिता जो है वो काफी आपको धार्मिक मिलेंगे। एक बुध और शुक्र अगर नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के भी फादर बहुत ज्यादा धार्मिक मिलते हैं। चंद्र राहु केतु अगर नवम भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी के भी पिता बहुत धार्मिक मिलेंगे। राहु नवम भाव में अगर बैठे हों, राहु और शनि, मतलब विश्व ये क्या शापित अगर नवम भाव हुआ है तो भी व्यक्ति के फादर जो है वो काफी मतलब धार्मिक मिलेंगे। मीन राशि का शुक्र जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित व्यक्ति का नाम हमेशा कोई मतलब माता के नाम से मिलेगा, उसकी मदर का नाम। जैसे अगर किसी का चौथे भाव में अगर बैठा है मीन का शुक्र, तो उसकी मदर का नाम कोई माता के नाम से होगा, लक्ष्मी बाई हो, पार्वती बाई हो, ऐसा। है किसी के चौथे भाव में शुक्र? तीसरे भाव का राहु जो है वो घर के पास या तो निसंतान कोई लेडीज रहती हो या कोई विधवा लेडीज रहने की संभावना कराता है किसी के थर्ड हाउस में राहु? वो सुनीता जी नहीं है, उनके थर्ड हाउस में राहु है तो चेक हो जाता है। उनके था ये, बताते हैं वो बार कि मेरे थर्ड हाउस में राहु है। एक में कुछ कॉम्बिनेशन आज आपको बता रहा हूँ। जैसे चंद्र राहु जो है वो सामुद्रिक यात्राएं, शुक्र गुरु और बुध, ये व्यक्ति हमेशा सिंगल मिलेगा आपको। कौन मंगल सा सर? सिंगल, शुक्र बुध और गुरु की अगर युति बन जाए तो, और मंगल बुध और शुक्र सिविल इंजीनियर, और चंद्र शुक्र बुध टेक्सटाइल इंजीनियर, और गुरु शुक्र और मंगल मैनेजमेंट का काम करने वाला, मीन तो सीईओ हो या मैनेजर हो या जीएम हो, ऐसी पोस्ट पर मिलना चाहिए। सूर्य और बुध अगर एक साथ है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है उस पर पूरा अधिकार होता है। बुध गुरु और चंद्रमा की युति, पत्रकार मिलेगा। गुरु शुक्र और बुध हमेशा आपको वकील मिलेगा, एडवोकेट। शनि केतु की युति भी एडवोकेट बनाता है, बुध केतु की युति भी एडवोकेट बनाता है, गुरु बुध शुक्र की युति भी एडवोकेट बनाती है। एक और है कि जज की कुंडली में क्या योग होते हैं। तुला राशि का मतलब जल तत्व का सूर्य अगर हो तो, या तो तुला राशि का हो या जल तत्व का सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति जज बनता है। और लेकिन कंडीशन ये है कि दशम भाव में हो, या तो कर्क राशि का हो या तुला राशि का हो, मतलब नीच का सूर्य हो तो भी जज बन जाता है। बुध केतु अगर किसी के एक साथ बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा पढ़ाने वाला मिलेगा या राइटर मिलेगा आपको। गुरु शुक्र और बुध और चंद्र और राहु अगर एक साथ नाड़ी लिंक बना दें तो ऐसा व्यक्ति भी राइटर मिलता है।
और बुध गुरु और शुक्र अगर तीन एक साथ हैं तो लेक्चरर मिलेगा, अध्यापक मिलेगा। और शुक्र मंगल राहु अगर एक साथ हैं तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर में सर्जन मिलेगा। शनि सूर्य की युति गवर्नमेंट जॉब, शनि केतु की युति गवर्नमेंट जॉब, सूर्य गुरु की युति गवर्नमेंट जॉब, उनके घर में या स्वयं ये 100% मिलेंगे। मंगल राहु और गुरु की युति ऐसे व्यक्ति को हमेशा मोबाइल का और दवाई का या इलेक्ट्रिकल का काम करना चाहिए, या किया मतलब ऐसा व्यक्ति ये करता भी होगा। मंगल राहु और गुरु। मेरे गुरुजी सेम योग नाड़ी लिंग से, और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मंगल राहु गुरु। हाँ जी, मंगल राहु चौथे में और गुरु छठे में, नाड़ी लिंग तो आप क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पावर इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? हाँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। हाँ तो मैंने बोला ना इलेक्ट्रिकल का भी काम करते हैं। जी जी जी। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सूर्य शुक्र बुध जो है ईएनटी का डॉक्टर बनता है। सूर्य शुक्र और गुरु गाइनोकोलॉजिस्ट बनता है। और सूर्य और मतलब सूर्य शनि ये गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कई लोग एनजीओ का काम भी करते हैं या पिता के संबंधी व्यापार करते हैं। शनि सूर्य और चंद्रमा ये गवर्नमेंट जॉब के साथ में इनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है, मतलब इनके ट्रांसफर बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर प्रमोशन होता है तो उसमें बदनामी का कारण कोई बनता है। मतलब शनि सूर्य और चंद्रमा, तो ऐसे में ट्रांसफर बहुत ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, और कभी उनके प्रमोशन में भी बदनामी कोई होती है। चंद्र राहु जो है ये हमेशा बदनामी के कारक है। अगर एक साथ बैठते हैं चंद्र राहु तो कई बार ऐसे व्यक्तियों को लांछन सहने पड़ते हैं। एक शनि सूर्य और मंगल अगर किसी के एक साथ हैं तो ऐसा व्यक्ति कोई यूनिफॉर्म वाली जॉब करता है, जहाँ पर कई एमएनसी ग्रुप में देखा होगा आपको, क्योंकि कई एमएनसी ग्रुप में जो है ड्रेस कोड होता है, तो ऐसे व्यक्ति ड्रेस कोड वाली नौकरी करते हैं। एक ये कॉम्बिनेशन किसी के एक साथ है शनि सूर्य और गुरु, तो ऐसे व्यक्ति कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं और एडीएम मिलेंगे, कलेक्टर मिलेंगे, मतलब हायर पोस्ट पर मिलते हैं। शनि सूर्य गुरु। मेरे है ना गुरु छठे घर में, तीनों चीज एक साथ। हाँ तो ये अच्छा है, कंसल्टेशन का काम करते अच्छा करते हैं, कभी करीब है। अगर एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो कंसल्टेशन ही है ना वो एक तरीके। शनि सूर्य और राहु अगर एक साथ किसी कॉम्बिनेशन में है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटल हो जाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है अगर चंद्रमा छठे 8वें और 12वें में है, ऐसा व्यक्ति भी विदेश में सेटल हो जाता है। एक सूर्य और केतु अगर एक साथ हैं तो सरकार से हमेशा सजा मिलेगी। चंद्रमा 2, 10 और 11 में अगर बैठे हैं और शनि के साथ में है तो ऐसे व्यक्ति को भी सरकार से कहीं सजा मिलने के चांस रहते हैं। अब देखिए चंद्र शनि और सूर्य एक साथ हैं तो ऐसा व्यक्ति एग्रीकल्चर या फूड इंडस्ट्रीज में काम करता है। शनि चंद्र और मंगल जो है वो कृषि में रुकावटें पैदा करता है, मतलब कोई कृषि में अगर काम कर रहा है तो उसमें कोई रुकावट आ जाए प्रमोशन में उसको, या कोई झगड़े पड़ जाए, ऐसी संभावनाएं रहती है। चंद्र शनि और बुध अगर एक साथ हैं किसी की कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति या तो ज्योतिष मिलेगा आपको या साइकोलॉजिस्ट मिलेगा, ये दोनों में से चांस मिलते हैं।
चंद्र, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन हमेशा विदेश में नौकरी कराता है। आपके है क्या? क्योंकि मेरे नाड़ी लिंक बनता है तीनों का, चंद्र, शनि और राहु का। तो मैंने भी किया, आपके भी होगा मुकेश जी मेरे ख्याल में। नहीं सर, चंद्र, मेरे शनि। नहीं, मेरा जो नाड़ी लिंक मेरे बन रहा है में वो सर मेरे उसका बनता है मेरा बुध, गुरु, राहु और चंद्र का बनता है। अच्छा, नहीं मेरा शनि बनता के था साथ कहीं मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता? नहीं, शनि नहीं आ रहा है इसमें, केतु आ जाता है बल्कि। नहीं, केतु तो कट करता है, है ना, राहु केतु आ जाते हैं, वो एक्सिस में रहेंगे तो राहु केतु वो आ तो जाते हैं। विदेश से वापस ले आता है। अगर केतु हाँ का नाड़ी लिंक बन गया, शनि चंद्र के केतु का बन गया, तो वो तो हाँ। विदेश से वापस ले आता है। शनि मंगल शनि मंगल चंद्रमा जो है, वो ऐसा व्यक्ति ट्रेवल एजेंसी का काम करता है। एक शनि मंगल और बुध जो है, वो प्रॉपर्टी या कोई इंजीनियर हो या कोई प्रोफेसर हो, ऐसी सर्विस में मिलेगा। शनि मंगल गुरु की जो युति है, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी किराए से या उसको मतलब रेंट से, अपनी प्रॉपर्टी को भी रेंट से लेके उसको इनकम प्राप्त होती है, शनि मंगल गुरु की अगर युति है। और शनि मंगल शुक्र की अगर युति है, तो उसको एग्रीकल्चर की या आपके क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। शनि मंगल राहु जो है, वो ऐसा व्यक्ति मेडिकल में मिलेगा आपको, या कोई हैवी मशीनरी में मिलेगा, या कोई सर्जरी की के जॉब में मिलेगा। शनि मंगल केतु जो है, वो कर्जा है, या कोई हर्बल का काम करने वाला होगा तो वो मिलेगा। एक शनि बुध और सूर्य जो है, वो हमेशा पार्टनरशिप का काम, व्यापार जो है पार्टनरशिप में करते हैं, अगर किसी के शनि बुध सूर्य एक साथ हैं तो। शनि बुध चंद्रमा जो अगर एक साथ हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बैंक, पब्लिकेशन या कॉर्पोरेटिव जॉब में मिलेंगे। शनि बुध मंगल जो है, ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम ज्यादा करता है। शनि बुध गुरु जो है, ऐसा व्यक्ति टीचर हो, एडवाइजर हो या एडिटर हो, ऐसा काम ज्यादा करता है। शनि बुध शुक्र जो है, वो फाइनेंस, बिजनेस का काम, फाइनेंस का काम या इंटरटेनमेंट का जॉब में होता है। शनि बुध राहु का हमेशा कॉम्बिनेशन एक्सपोर्ट का काम कराता है। शनि बुध केतु अगर है किसी के, तो धार्मिक शिक्षा या व्यापार में आप धार्मिक शिक्षा या कोई पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम की शिकायत रहती है ऐसे व्यक्ति को, या तो धार्मिक शिक्षा देने वाला मिलेगा, या तो पार्टनरशिप में कोई विवाद मिलेगा। शनि गुरु सूर्य की अगर कोई युति है, तो ऐसी इज्जतदार नौकरी जरूर मिलेगी। शनि गुरु चंद्रमा अगर है किसी का, तो वो व्यक्ति बार बार अपना बिजनेस चेंज करेगा या उसके ऊपर कर्जा रहेगा। शनि गुरु मंगल की अगर युति है या नाड़ी लिंक है, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है और उसकी किराए से भी इनकम होती है। एक शनि गुरु बुध अगर किसी के है, तो एडवाइजर होता है और कानूनी सलाहकार भी हो सकते हैं ऐसे लोग। शनि गुरु शुक्र की जो युति है, मल्टीपल काम धंधे करने वाले भी मिलेंगे आपको, या कोई फाइनेंस का काम करने वाले भी मिलेंगे। और मैंने ये बताया था कि मंगल और गुरु की युति भी अगर है एक साथ, तो अभी फाइनेंस का काम करने वाले मिलेंगे। शनि गुरु राहु अगर है, तो विदेशी व्यापार या कोई व्यापार करते हैं तो कोई गुप्त व्यापार करने वाले मिलेंगे।
और शनि बुध केतु हमेशा आपको आध्यात्मिक व्यापार करने वाले मिलेंगे। मतलब ऐसे जो जातक हैं हमेशा आध्यात्मिक कोई कार्य या आध्यात्मिक व्यापार करते हैं। यहाँ तक अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछिएगा। ये कॉम्बिनेशन है, ये बड़े अजीब कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर ज्यादा लोग होते हैं ना अपन को तो काफी चीज पकड़ में आती है कि ये वास्तव में है क्या ऐसे। कल मैं आप लोगों को इसके साथ में मैं ये बताऊंगा कि जैसे केपी में 9 नंबर की ज्यादा वक्त नहीं होती, लेकिन इसमें 9, 10, 11 की ज्यादा इम्पोर्टेंस है नारी में। तो इसमें मैं अलग अलग योग बताऊंगा। अर्ली मैरिज के लिए कौन सा है, लेट मैरिज के लिए कौन सा है, आपके पढ़ाई के बीच में रुकने का कौन सा है, पढ़ाई जो एक बार रुक के वापस होती है उसका कौन सा है, डिवोर्स के योग, इमीडिएट डिवोर्स क्यों हो जाती है, मैच मेकिंग में कौन से चीज आपको परफेक्ट काम करती है, ये इस नाड़ी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ये बिल्कुल लगभग परफेक्ट मिलती है। जैसे स्त्री की कुंडली में अगर जैसे गुरु और राहु की अगर युति हो गई तो ये रिलेशनशिप कहीं डेवलप करा देती है। और उसमें भी अगर आपके लग्न में शुक्र है तो वो जो रिलेशनशिप को बहुत डीप रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देती है और वो बिफोर मैरिज हो जाता है। और शनि शुक्र की युति अगर किसी के सप्तम भाव या लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो लव मैरिज के पीछे बिल्कुल पागल हो जाता है। शुक्र और मंगल अगर 7th हाउस और 10th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति जो है काफी आपको मतलब लव मैरिज के लिए काफी आपको पागल मिलेंगे। शुक्र और मंगल 7th हाउस और 10th हाउस में होते हैं। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज साथ में लिखी हुई है कि पितृदोष नहीं होना चाहिए। पितृदोष इसको कट करता है। अगर किसी कुंडली में शुक्र मंगल मतलब गलत प्रकार शुक्र अगर मंगल के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो गया और पितृदोष है तो उस चीज को बचा ले जाएगा। ये मैं आप लोगों को कल काफी कॉम्बिनेशन इस तरह के बताऊंगा जो लेट मैरिज, अर्ली मैरिज, लेट पढ़ाई, एक बार छोड़ के पढ़ाई, इस तरह के कॉम्बिनेशन मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। आज तक किसी का कोई सवाल है तो अपन पूछ सकते हैं। सर एक चार्ट डाला है टेलीग्राम पे ना। अच्छा मेडिकल केस है, क्रिटिकल है। अच्छा एक मिनट देखते हैं। मेल चार्ट है फीमेल चार्ट है? मेल चार्ट है सर। देखिए सबसे बढ़िया पकड़ने का एक तरीका बता दूंगा आप लोगों को। आपको अगर मेल का चार्ट है तो सूर्य से अष्टम देख लो और दशम देख लो, और एक मंगल से अष्टम देख लो, दशम देख लो। तो अपन पहले सूर्य से देखते हैं। सूर्य से अष्टम क्या हुआ? बुध हुआ, है ना? सर सूर्य नहीं, से अष्टम नहीं सर, इसमें तो शुक्र हुआ। सर इस कुंडली के अंदर तो सर कहाँ मतलब अपने ये वृषभ राशि की कुंडली हो गई ना, तो सूर्य से अष्टम तो जो है ना हमारा वृषभ राशि नहीं, ये तो वृश्चिक राशि। हाँ वृश्चिक राशि, सॉरी वृश्चिक राशि है। और मंगल जी है मतलब हुआ ना, शुक्र हुआ। अच्छा राशि से आप देख रहे हैं। राशि से अगर हम देखेंगे तो नहीं, जहाँ सूर्य बैठा हुआ है वहां से अष्टम वहां से अष्टम भाव। तो
अष्टम भाव तो सर इसके वो बैठ गए ना, चंद्र और गुरु बैठ शुक्र। गए ना, 12वां भाव हो गया ना सर। नहीं वो कुछ नहीं, अपन वहाँ की वो देखो कि वहाँ भाव किसका है, शुक्र का भाव हाँ शुक्र का भाव है, हाँ ठीक है। है ना। और 10वां कौन सा हुआ, गुरु का है। परफेक्ट। अष्टम नवम शुक्र दशम, और हाँ 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 हाँ, शुक्र और गुरु हो गए, हाँ ठीक। इसको शुक्र और गुरु कौन से नक्षत्र में, ये लिखो एक बार, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। शुक्र कौन से नक्षत्र में है? शुक्र तो बुध के नक्षत्र में है। अच्छा, बुध के नक्षत्र में। और गुरु कौन से नक्षत्र में है? और गुरु जो है राहु के नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र में। अब मंगल से एक बार देख लेते हैं अपन। मंगल का अष्टम हुआ, मंगल खुद मतलब मंगल हाँ। अष्टम में। मंगल कौन से नक्षत्र में है? मंगल जो है शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र के नक्षत्र में। और उसका 10वां कौन सा हुआ? शनि। शनि किसके नक्षत्र में है? शनि शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र के नक्षत्र में। अब मुझे एक चीज बताइए कि महादशा किसकी चल रही है? तो महादशा, हाँ शुक्र में शनि की वो सूर्य की चल रही है। तो देखिए इसके शुक्र से रिलेटेड कोई बीमारी है? ये चीज पकड़ में आती है कि इसको शुक्र से रिलेटेड मतलब कोई पेशाब से संबंधित रोग है। नहीं सर, वो लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। लंग्स जो है बिल्कुल वो लीवर एंड लंग्स दोनों जो है उसका प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें तो ये अगर मेल की चार्ट है तो सूर्य और मंगल से देखेंगे, और सूर्य मंगल तो यही आपको डिनोट करता है कि देखिए आपका जो लंग्स का जो कारक है वो तो जुपिटर होना चाहिए। लंग्स का कारक तो सर वो चंद्रमा को ज्यादा पकड़ेंगे। हाँ जुपिटर और चंद्रमा। लीवर का कारक हमारा जुपिटर हो जाएगा, लीवर का कारक जुपिटर हो जाएगा, और लंग्स का कारक चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि वो फेफड़े और छाती आ गया ना, फोर्थ हाउस आ गया। हाँ फोर्थ हाउस आ गया। तो जुपिटर और चंद्रमा हो जाएंगे। इसमें सबसे बढ़िया ये है कि जुपिटर और चंद्रमा अगर है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो इसको उसके मंत्रों का जाप बता दो। तो इससे उसका दान नहीं कर सकते, न चंद्रमा का दान कर सकते, न जुपिटर का दान कर सकते, क्योंकि दोनों पंचमेश और नवमेश है। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी जो खराबी दिख रही है ना इस चार्ट में, मंगल और कोई ऑपरेशन भी होगा। मंगल शनि एक साथ में बैठे हुए हैं और छठे भाव में बैठे हुए हैं। हाँ मंगल शनि एक साथ बैठे हैं। हाँ, और केतु है। हाँ तो ये कोई, हाँ तो ये भी कोई आपके कोई ऑपरेशन का हो, या लंग्स में प्लूरसी की प्रॉब्लम, मतलब पानी निकालने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो, ऐसा भी शो कर रहा है। लेकिन किसी समय में ये व्यक्ति हाईली एजुकेटेड होगा मेरे हिसाब से। हाँ हाईली एजुकेटेड वो सब तो है सर, लेकिन मैंने यही कहा था क्योंकि 24-25 के अंदर ज्यादा क्रिटिकल थी, तो उस समय जो है वीनस सन केतु चल रहा था, तो उस समय मैंने उसको ये बोला था कि भाई 2 दिन निकाल लो, 28 के बाद से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लेकिन प्रॉब्लम शुक्र ही कर रहा है। शुक्र की महादशा ये पकड़ में आ जाती है कि जो शुक्र जो है ना, मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड भी शुक्र है, शनि का नक्षत्र लॉर्ड भी शुक्र है। सर तो ये प्रॉब्लम तो शुक्र ने ही दी है। सर शुक्र वैसे तो जो है उच्च के है, लेकिन प्रॉब्लम उच्च के होके साथ में क्या है कि उच्च की प्रॉब्लम देंगे ना सर। तो यहाँ जो है मार्केस भी है और 12th लॉर्ड भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या, मार्केस और 12th लॉर्ड दोनों के दोनों है वो। हाँ सप्तमेश भी है, सप्तमेश भी है और द्वादश भी है। हाँ तो दवाई पे पैसा खर्च हो, ऐसा भी पूरा हॉस्पिटल हो। हाँ और जो उसका डिस्पोजिटर है, वैसे तो राशि परिवर्तन भी है गुरु के साथ में उसका, तो
गुरु कहीं आता है तो इम्प्रूवमेंट दिखाता है हाँ हाँ है ना। तो उसको मैंने यही बोला था कि अब जब चंद्रमा की दशाएं आएंगी तो चंद्रमा की दशाएं भाग्येश की भी हैं, और वो वैसे तो 12th में गुरु के साथ बैठे हुए हैं, पोजिशंस तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जो भी इम्प्रूवमेंट मिलेंगे चंद्रमा से रिलेटेड मिलेंगे तो वो तभी एक मिलेंगे। एक वो उपाय बता दो। हम्म। इसमें एक बहुत बढ़िया उपाय वो है कि इसका योगी कौन है। योगी सब योगी चंद्रमा ही है सर इसमें। हाँ तो योगी का वो करा दो। ये देखिए इसमें क्या है, चंद्र और गुरु का ही काम करवा दो तो इमीडिएट ठीक हो जाएगा। हम्म क्योंकि चंद्रमा के एक तो जाप करा दो तो उसके लिए श्री सूक्त सबसे बेस्ट है चंद्रमा के लिए। हम्म श्री सूक्त के जाप करा दो या फिर भगवान शिव की कोई आराधना करा दो, है ना। शिव की मंत्र जाप करे और एक जुपिटर के लिए जो है वो गुरु का कोई मंत्र बता दो तो ये इसको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। चंद्रमा का योगी है तो सहयोगी कौन सा हो गया, राहु हो गया। बुध हो गया सर, यहाँ पे इनके बुध है। नहीं नहीं बुध राहु हो अवयोगी, गया। हाँ, नहीं बुध अवयोगी और शनि बुध तो अवयोगी हो गया, लेकिन अगर राहु इनका योगी है तो सहयोगी तो राहु हो गया ना चंद्रमा के। सहयोगी है। हाँ नहीं राहु सहयोगी, हाँ सहयोगी यहाँ पे इन्होंने जो है उसको लिया हुआ है, शनि को लिया हुआ है, और उस वाले से देखना पड़ेगा, अपने वाले से देखना पड़ेगा तो वो नहीं वो छठा चौथा होता है ना। नहीं चौथा तो योगी होता है और छठा जो नहीं सॉरी इसमें जो आप इसको मेरे ख्याल में समझ नहीं पा रहे हो। इसमें हाँ जो नहीं आपका फर्स्ट जो लॉर्ड है वो तो योगी होगा। आप चौथा बोल रहे हो शायद चंद्रमा, मतलब सहयोगी चंद्रमा होगा इसका। नहीं चंद्रमा योगी भी है तो सहयोगी जो है एक बार मैं अपने उससे देखता हूँ सर, क्योंकि उसमें जो है ना आप वाली सहयोगी विधि से भी डाला हुआ है ना। हाँ नहीं देखो एक बार देखना सहयोगी कौन है, क्योंकि योगी सहयोगी को दोनों को बूस्टअप कर दो तो रिजल्ट मिल जाते हैं। अभी जैसे तो सर आए। योगी और सहयोगी को एक बार देखो आप, ये योगी और सहयोगी सबसे अच्छे टूल है हाँ और इसके करणाधिपति उसकी दर्शन करे रोजाना तो भी रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ऑपरेशन होगा कोई, या तो कोई यहाँ से पानी निकाला जाए, अगर प्लूरसी की भी शिकायत होगी इसको व्यक्ति को, क्योंकि इधर शनि और मंगल बैठे हुए हैं छठे भाव में। और देखिए एक अष्टमेश जो है वो बुध है, अष्टमेश जो है वो बुध है और हाँ बुध क्या हो गया, अस्त हो गया होगा मेरे ख्याल में। हाँ अस्त हो गया देखिए आप, क्योंकि एक 12 डिग्री का एक 15 डिग्री का है तो हाँ बुध बुध तो अस्त है सर। हाँ बुध हाँ अस्त है बुध सर। अस्त हो गया। तो देखिए अष्टमेश जो है ना वो भी बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि अस्त ग्रह का कोई प्रभाव नहीं रहता। तो बुध में क्या होता है कि बीमारी जो होती है वो लंबी हो जाती है, क्योंकि त्रिगुण दोष दे देता है। अगर अष्टमेश बुध है तो त्रिगुण दोष दे देगा, मतलब बीमारी को मल्टीपल कर देता है, वो बढ़ा देता है। मेरे हिसाब से तो योगी और सहयोगी को बूस्टअप करवा दो। अगर आप चंद्रमा बोल रहे हैं तो शुक्र, इसमें देखिए एक तो शुक्र का दान करा दो मेरे हिसाब से तो, और एक चंद्रमा का पूजा करा, मतलब मंत्रों भगवान शिव की आराधना, तो रिजल्ट मिल जाएंगे। शुक्र की महादशा भी इसमें जो इंडिकेशन जो है ना, ये मैंने निकालने का तरीका मंगल और सूर्य से, उसमें शुक्र इंडिकेट कर रहा है। तो एक शुक्र को भी ले और एक चंद्रमा को ले तो रिजल्ट दे। सर इसमें जो है ना आपके मेथड से सर जो है ना यहाँ पे जो है ना डुप्लीकेट योगी जो है सहयोगी हैं वो शनि और वीनस बनेंगे, शुक्र बनेंगे यहाँ पे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। जी जी तो मेन जो इसमें मैंने जो हमने निकालने का तरीका कर्म सिद्धांत जो देखा है ना हम लोगों ने, तो कर्म सिद्धांत मैंने जो पढ़ा है उसमें हमेशा मंगल से अष्टम और अगर मेल की चार्ट है तो मंगल से अष्टम और दशम देखो, और सूर्य से अष्टम और मंगल दशम देखो, और स्त्री का चार्ट है तो शुक्र और चंद्रमा से देखो, तो आपको रिजल्ट बता देगा। तो इसमें भी शुक्र ही आ रहा है कि शुक्र की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो शुक्र की महादशा ही चल रही है, तो शुक्र के दान करा दो।
और चंद्रमा की पूजा कराओ। मतलब चंद्रमा के लिए भगवान शिव की जो आराधना है सबसे बेस्ट आराधना। नहीं सर, चलिए वो तो मैं बोलता हूँ उनको, लेकिन रिलीफ कब तक मिलेगा? ये शुक्र की महादशा कितनी लंबी है? शुक्र तो सर अभी शुक्र में शुक्र स्टार्ट हुआ है। अभी स्टार्ट हुआ है। एक हाँ बार तो निकाल लो कि कितनी लंबी लाइफ है। लाइफ भी निकाल सकते हैं अपन, लाइफ भी देख सकते हैं अपन कितनी लाइफ है सर वो वो निकाल। सब नहीं, नहीं वो नहीं निकालने का सर, अभी छोड़िए उसको, है ना। तो ये तो 2040 तक जाएगी वैसे तो इनकी दशाएं। और अभी जो है वैसे जो है इसका इनका। देखिए, इसका जो हाँ इसके जो एक्यूट टाइम है जो वो शुक्र में चंद्रमा तक ही जाता रहेगा। हाँ शुक्र में चंद्रमा जैसे निकल जाएगा ना तब हाँ। रिलेट मिलेगा। शुक्र में चंद्रमा कब जा रहा है ये देखो आप। शुक्र में चंद्रमा खत्म होगा 28 के अंदर, तब मार्स की दशा आएगी। वो तो वैसे भी रोगेश है सर, लग्नेश भी है, रोगेश भी है वो एक तरीके से ना। लेकिन यहाँ जो है कारक स्थान के अंदर तो बैठा हुआ है वो, लेकिन रोकेश शनि कहाँ के है? रोकेश शनि, हाँ छठे भाव में मंगल अपनी कारक जगह पर बैठा है। हाँ हाँ, है तो इसमें रोगेश ना नुकसान सर, नहीं। हाँ रोगेश भी बन गया ना, लेकिन तो कारक हाँ स्थान में है। हाँ तो कारक हाँ स्थान में तो है, लेकिन साथ में जो है शनि के साथ है, जो कि जो है आपका तृतीय भी है एक तरीके से ना। तो ये और देखिए नीच का। भंगराज योग बना है वहां पर, नीच भंगराज हम्म, योग बना है। हाँ वहां पर नीच भंगराज योग बना है। हाँ, नीच भंगराज योग बना है इनका पूरा। हाँ तो छठे भाव को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा वो। हाँ जैसे मेरी कुंडली में जैसे शनि राहु ने हाँ जब परिवर्तन किया तो मेरे को शनि राहु का इफेक्ट 0 हो गया। हाँ। उसने शांति नहीं किया उस भाव भाव को। हम्म तो इसलिए जो अगर आपके कोई राजयोग बन जाता है तो उसको अपने वैदिक में ऐसा मानते हैं कि राजयोग जो है किसी भी बैड चीज को, किसी भी नुकसान चीज को खत्म कर देता है। हम्म। तो ये नुकसान नहीं होने देगा मंगल। तो ये मंगल की दशा में ही ठीक होंगे, देख लेना आप। क्योंकि चंद्रमा तक तो गड़बड़ है। और नहीं सर, ये क्या है, हम्म बढ़ाएगा अभी। क्योंकि हम्म अष्टमेश बुध है ना, वो किसी को एक्सपेंड करता है। हम्म। वैसे इनका जो है शुक्र में चंद्र में मंगल जो है ना 16 तारीख को आ रहा है अभी, ये 16 को आ रहा है। तो मंगल हाँ जो तो है इसमें थोड़ा अब, ठीक करेगा, ये हाँ थोड़ा इसमें, ठीक हाँ करेगा। हाँ। तो वैसे तो मैंने उनको जो है वो 10 तारीख दी थी कि 10 तारीख से जो है उसके बाद से रिलीफ ये मिलना चालू 16 के होगा। बाद ठीक रहेंगे काफी। हाँ तो 16-10 के बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उसके हम्म बाद राहु है, फिर जुपिटर है, फिर शनि है। ये हाँ ठीक रहेंगे इनको। हम्म। तो एक काम होता है दो, मैं हम्म मैं एक और चीज बोलता हूँ आपको। शुक्र हम्म। का तुला दान करवा दो। सर शुक्र वो का तो तुला दान जो है, सर उन्होंने कहीं वो मतलब जो है वो कराया तो होगा कुछ। नहीं चीनी मेरे पास, चावल। हाँ नहीं नहीं, मेरे पास तो बस ये सिंपल ही आया था कि कब रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वो हाँ मतलब जो उसके गुरु हैं जिनसे वो पूछता है, वो अभी क्या साधना में बैठे हुए हैं नवरात्रों के अंदर ना, तो दशहरे के बाद ही वो किसी का कुछ देखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वो मौन ही धारण करके अब साधना में लगे हुए हैं, अच्छा। है ना। नहीं तो इनको तो ये कि आप बोलो कि भाई 16/8 के बाद थोड़ा सा, 16/10 के बाद रिलीफ मिल जाएगा। हाँ क्योंकि वीनस में चंद्रमा में नहीं होगा कुछ भी। नहीं, लेकिन मंगल ये का जब मेरे को जो था टाइमिंग जो क्रिटिकल था वो 24 से लेके और 28 के बीच तक का था। तो मैंने कहा ये टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद मतलब स्टेबल है, तो बोले अभी हाँ रिकवरी तो कोई बिल्कुल भी सही नहीं कह है। रहे हैं आप। हाँ लेकिन वो 28, जो टाइम जो मेरे को दिख रहा था खराब वाला ना, वो निकल गया। हाँ वो निकल गया, 28/9 को निकल गया। हाँ हम्म। 28 सितंबर निकल गया उनका, तो 28 सितंबर जो निकला है जिसमें केतु थे, तो वो टाइम एक निकल बार गया वो तो उनका। देखो इनका, एक बार वो तो देखो कि इनका जो मृत्यु का वो कौन सा है प्लेनेट। अपने एक चार्ट से देखते हैं ना, आपको पता है वो चार्ट। मृत्यु भाग के अंदर तो सर वैसे 0 0 पे जो है मृत्यु इनका भाग में कौन सा प्लेनेट है? चंद्रमा है सर। मृत्यु भाग में कौन सा प्लेनेट है वो देखो, चंद्रमा है। उससे पकड़ में आ जाती चंद्रमा है। है। चंद्रमा है ना। हाँ देखिए अपन को इससे भी चंद्र और शुक्र दिख रहे हैं। हम्म मेरे हिसाब से तो चंद्र और शुक्र का ही काम कर। आप बोल तो दो, करें चाहे नहीं करें वो उनकी इच्छा है। हाँ क्योंकि चंद्रमा का ही जो काम है वो चंद्रमा ही खराब कर रहा है। हम्म 4th हाउस का जो
कारक है वो चंद्रमा ही है ना। हाँ, बेसिकली यहाँ क्या है कि राहु लिंक बन रहा है ना उनके साथ में ना, चंद्र गुरु के साथ राहु लिंक बन रहा है, और जी जी ऊपर से है ना, और ऊपर से जो है शनि और मंगल उसको देख रहे हैं, वहां पे चंद्र और गुरु को देख रहे हैं, तो हाँ है ना। लेकिन दशाएं जो है अभी बेसिकली वो उसी की शुक्र की ज्यादा चल रही हैं, और उसमें सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य वैसे तो उसके हैं, मतलब दसम भाव के मालिक हैं, कर्म स्थान के मालिक हैं, और बैठ हो गए हैं आपके चौथे भाव के अंदर, हाँ पांचवें भाव में, सॉरी पांचवें भाव के अंदर। फिफ्थ तो हाउस पांच, में है, लेकिन हाँ कारक फिफ्थ जगह हाउस है। में, हाँ। हाँ हाँ नहीं, वैसे तो वो कारक जगह उनकी उनकी, क्योंकि कारक उनका जो है मतलब अपना वो जो है काल पुरुष कुंडली से तो अपने भाव में ही बैठे हुए हैं एक तरीके से देखा जाए जी तो, जी, सूर्य का है अच्छा ना। भाव है पंचम भाव। हाँ, तो उस हिसाब से तो वो जो है नीचे लीवर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो है लंग्स के नीचे जो है थोड़ा लीवर आ जाता है, तो वही लीवर की अगर है ना, लीवर की प्रॉब्लम आती है। मैं एक चीज और और पूछना चाहूंगा आपसे, हम्म, इनके कोई एक पुत्र जो है वो कहीं गड़बड़ है क्या, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, पुत्र को तो गड़बड़ नहीं है, जिससे मेरी बात हो उसने पुत्र नहीं पूछा था, नहीं इंटेलिजेंट है, किसी सारा सब एक कुछ है, पुत्र बिजनेस। को कोई दिक्कत हो। चलिए मैं बात करूंगा उनसे भी, बात ठीक करता है हूँ अभी, ओके। है ना, तो फिर यदि मेरे को अपन पता कल लगेगा। मिलते हैं फिर, हाँ, कल मैं नहीं मिल पाऊंगा शायद, तो आने में फिर मेरे को परसों टाइम का लगेगा। रखेंगे, कल अपन नहीं रखेंगे सर, परसों हाँ, रखेंगे। परसों, परसों ठीक रखेंगे है सर। ओके ठीक थैंक सर, यू। वेलकम सर। ठीक है, राम गुरु जी।